नमस्कार। मेरी सारी माताएं, बहनों, बेटियां, भाभियां, बहुएं, जिनसे मेरा जो रिश्ता है, सबको आज करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर एक बार मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से, आपका अखंड सौभाग्य रहे, आपका सौभाग्य अखंड रहे, मुझे कोई दुख तकलीफ ना रहे, आरोग्य रहे, और आप आज आपको खूब सा धन कमा के आपके चरणों को अर्पण करे, ऐसा आपका सुहाग रहे। मैंने सोचा करवा चौथ में पूजा आप लोग सब कर रहे हैं, तो मैं भी छत पे जाके पूजा करता हूँ। देखिए सामने चौधरी का चांद आपके सामने वो है, करवा चौथ का चांद निकल रहा है, तो उसके संपर्क हम आपकी हमने वीडियो बना रहा हूँ। अपने पति को परमेश्वर कहा गया है, क्योंकि भगवान तो ठीक है, हमने भगवान को देखा है, लेकिन भगवान कहाँ है? सिर्फ भगवान की अनुभूति होती है भगवान की। लेकिन मेरी बहनों, अपने पिता, माता और पति साक्षात भगवान के स्वरूप है, और भगवान के रूप में प्रत्यक्ष है, और हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में भगवान जो है पति है। आप मंदिर में जाके पूजा पाठ करो, शंख घंट बजाओ, भगवान को मनाओ, तो भगवान की से अनुभूति होती है। लेकिन पति जो है वो साक्षात आपके पास भगवान स्वरूप है। पति का मतलब ही है जो पालन करे। जगत का पालन करने वाला भगवान है, और हमारा पालन करने वाला या आपका पालन करने वाला आपका पति है। पति को हमारे सनातन के अंदर, वैदिक में पति परमेश्वर भी कहा गया, तो भगवान की तुलना भी कही गई है। इसलिए अपने पति से कभी भी द्वेष ना करें, उन्हें स्नेह करें। जैसे अपने भगवान की पूजा करते हैं, अपने भगवान शंकर की, मेरे गोविंद की पूजा करते हैं, ऐसे अपने गोविंद को अपने पति स्वरूप में समझ करके अपने पति की सेवा करो, पूजा करो। कभी उसका दिल मत तोड़ो, क्योंकि वो ही आपका पालनहार है। भगवान तो, अगर आप भगवान की पूजा भी करेंगे, भगवान पहले आपसे पहले ही करेंगे। जब मन तुझे अपना स्वरूप आपका पति दिया है, आपने पति का कोई आदर नहीं किया, पति का सत्कार नहीं किया, तो तू मेरे पास कैसे आ सकती है? मैं तेरे से कैसे करता हूँ? ये पहले पति परमेश्वर है। इसलिए आपसे स्नेह है, प्रेम से मेरा निवेदन है, अपने अपने पतियों की खूब सेवा करो, उनसे कभी द्वेष मत करो, उनसे कभी बाहर से आते हैं उनसे कभी झगड़ा मत करो। उनको बाहर से आते उनको जल, पानी या चाय की व्यवस्था कर दो, उनको सदा खुश रखो, तो देखिए और उनके अंदर ऊर्जा होगी, वो और आपकी ज्यादा सेवा करने के लिए सबको आपके साथ रहेंगे। इसलिए पति, पिता और माता, ये ही भगवान के स्वरूप कहे गए हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, आज करवा चौथ के दिन, क्योंकि पति का ही दिन है और परमेश्वर का दिन है, तो आपने परमेश्वर को सदा खुश रखिए, क्योंकि वो आपको खूब सा धन कमा के लाए, तो वही आपका अपना है, दूसरा कोई नहीं है। दूसरा आपको स्वार्थ भाव में रखेगा। पति आपको निस्वार्थ भाव से आपसे प्रेम करेगा। पति, उसके प्यार में कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव से। लेकिन दूसरा आदमी अगर आपको करेगा तो वो आपको यहाँ स्वार्थ है। इसलिए मेरे आपसे यह निवेदन है, एक दो पति जो शादीशुदा हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, मेरे उनके निवेदन है, अपने पति की खूब सेवा करो, पति के साथ झगड़ा कलेश ना कीजिए। देखिए चांद के सामने वीडियो में मेरे पीछे चांद है, करवा चौथ का, उस में वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, जैसे चांद आकाश में चमकता है, ऐसे प्रार्थना कर भगवान से, मेरा पति संसार में चमकता रहे, उसकी रोशनी सी लौकिक चमकता रहे। चंद्रमा शीतल है, मेरा पति भी शीतल रहे, और मैं अपने पति के साथ शीतलता का व्यवहार करूं। और चंद्रमा अंधेरे को तिमिर को हटा करके रोशनी देता है। ऐसी हमारे जीवन में जो भी दुख परेशानी आए, मेरा पति उसको दूर करके मेरे जीवन में सुखमय जीवन दे, दुखों को दूर करे, मेरे कलेशों को हर करके मेरे की सहायता करे, कदम कदम पर मेरी रक्षा करे। ऐसे भगवान से प्रार्थना करनी है। जैसे चंद्रमा एक्टिव होता है, रोज शाम को आता है, ऐसे मेरा पति भी रोज एक्टिव रहे, अपने कार्य में सुस्ती ना हो, आरोग्य ना रहे, बीमार ना रहे, सुखी जीवन रहे, हृष्ट पुष्ट रहे, फुर्तीला रहे।
ऐसे भगवान से आज आपने प्रार्थना करनी है और पति की सेवा करनी है। और पति के साथ साथ पति को देने वाली सास, सासू माँ की सेवा करनी है। सासू माँ के चरण दबाने हैं, उनको वस्त्र देने हैं, आभूषण देने हैं, उनको जितनी सेवा कर सकते हैं। सास से कभी झगड़ा नहीं करना, कि पति परमेश्वर को देने वाली वही लक्ष्मी है, जो ग्रह लक्ष्मी है, जिसने आपको पति दिया है। इसे सास से भी कभी द्वेष ना करें। हाँ, कई बार होता है कि वो हमारे हित के लिए हमारी कहीं पर बुराई है तो कटु बोल देते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, नाराज होते हैं। पर आपने उनकी बातों पर नाराज ना होकर के स्नेह करना है, उनसे सीख लेनी है, अपनी सास से सदैव प्रेम करना है, क्योंकि पति को देने वाली वही लक्ष्मी है दोनों का। फिर हो गए माता पिता। इस संसार में लाने वाले, आपको उस योग्य बनाने वाले जो आपके पति हैं, उस योग्य बनाने वाले आपके पिता है और माता है। संसार की पहली टीचर, पहली अध्यापिका माँ है, जो अंगुली पकड़ के चलना सिखाती है रास्ते पर, सब चीजें सबको संभालती है और आपको एक मजबूत बुनियाद की तरफ पिताजी आपके ले जाते हैं। तो मजदूरी करते, मेहनत करते, दिन रात लगन से, आप उनका सपना ही होता है कि मेरे बच्चे यहाँ पहुंचे, मेरे बच्चे इस लेवल पे पहुंचे कि वो किसी के आगे जिनको झुकना ना पड़े। तो वो पिताजी सबसे बड़े पिताजी हैं। फिर आपकी माता जी है, प्रथम अध्यापिका माँ है, और फिर सास है जो आपको पति परमेश्वर को दे रही है, आपको अर्पण कर रही है। इतने साल पाल पोष करके आपको अपना पति दे रही है, वो आपकी सास है। इसलिए सास की भी सेवा करें और पति की सेवा करें। लक्ष्मी का स्वरूप हो। अपने घर में सुंदर वातावरण बनाना, सुंदर प्रसन्न रहना हमेशा। और कोई द्वेष भी करता है तो हंस के बात को टाल देना, घर में खुशी का माहौल बनाना। कहीं अगर द्वेष होता है, वहां उठ के हट जाओ 2 मिनट के लिए। किसी को गुस्सा, कई बार सास को या पति को, ससुर को गुस्सा भी आता है, तो वहां से हट करके 2 मिनट के लिए बाद में मिल लेना, तो लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाता है। इसलिए आपसे निवेदन है, करवा चौथ में ये सीख लेकर के सारी मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरी जो चाचियां हैं, माता तुली मेरी भाभियां हैं, सबसे निवेदन है कि आज का दिन आपके लिए बहुत बहुत मुबारक, शुभकामनाएं। आपका अखंड सौभाग्य रहे, आपका पति आपको खूब धन कमा के दे, आरोग्यता रहे, आपके घर में धन की वृद्धि रहे, लक्ष्मी का वास रहे। लक्ष्मी का वास तब रहेगा जब आप विष्णु की सेवा करोगे। विष्णु मतलब पति देव, भगवान संसार को पालने वाले भगवान विष्णु हैं। उनको कहते हैं पतित पावन। पतित पावन, पतित पावन है, एक तो है गिरे हुओं को संभालते हैं, जो गिरा हुआ इंसान है उनको संभालते हैं संसार में, वो है पतित पावन। जो पतितों को पावन करे, उनको शुद्ध कर दे, अपने साथ रख ले, वो भगवान पतित पावन है। और एक पति परमेश्वर, वो भी संसार का भरण पोषण करते हैं, हमारे लिए अन्न की व्यवस्था करते हैं, जल की व्यवस्था करते हैं, वायु की व्यवस्था करते हैं, एक एक चीज की हमारी व्यवस्था करते हैं भगवान विष्णु। वैसे पति भी है, पति भी आपका ध्यान रखता है। देखा ना, करवा चौथ से पहले आपको साड़ी ला के दिया, कौन सी साड़ी पहनोगे, किस रंग की साड़ी पहनोगे, विशेष ध्यान दिया होगा। नहीं नहीं, और अच्छी पहनो। हमने कहा ना 500 ठीक नहीं, 1000 की पहनो। हमको 1000 नहीं, 5000 की साड़ी पहनो। आपको इतना ध्यान रखते हैं। कई तो पति ऐसे भी है जिन्होंने अपनी पत्नी के साथ आज व्रत भी लिया है। मैं उन पतियों को प्रणाम करता हूँ। ऐसी आपकी जोड़ी अमर रहे, दोनों आपस में समझ साथ बना करके सभी अपने जीवन की नैया को प्रसन्न पूर्वक प्राप्त करें और एक अचीवमेंट प्राप्त करें और सुखमय जीवन को व्यतीत करें। भगवान आपकी कृपा करेगा। आज इतने ही मैंने सोचा कि करवा चौथ में आज चांद के सामने आपको वीडियो बना के दिखाऊं मैं। देखिए चांद फिर से आपको दिखाने के बारे में, अब बीच में दीवारों के बीच में चांद आ गया है, और आपको फिर सामने यहाँ से ला के ये देखो, ये है चांद। ये चांद के सामने हम आपके वीडियो बना रहे हैं। आपको फिर से कह रहा हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने घर की विशेष ध्यान करना, अपना विशेष ध्यान रखना, और जब आप हो तब हम भी हैं। और इतना हमारा निवेदन है, हमारी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। इतने हम आपसे चाहते हैं। और तो सब आप लोगों का प्यार स्नेह बना रहेगा। जब तक आपका प्रेम है तब तक हम सफल रहेंगे जीवन में। इसलिए आपसे निवेदन है कि प्रभु के साथ साथ अपने पति की भी सेवा, कोई कमी ना हो पति की सेवा में। आज का दिन इतना ही। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।
यहीं पे वाणी को विराम देता हूँ। और अभी आप चाँद तो निकल गया, आपने पूजा भी कर दी होगी, अब भूख भी लगी, अपना अपना भोजन कीजिए, दिन भर थके होंगे, शयन कीजिए। आज इतना ही, शेष कल बताएंगे। और दोबारा आपसे बहुत सारे सभी को यथा योग की सेवा, छोटों को आशीर्वाद, बड़ों को मेरा प्रणाम, और जो साथी हैं बराबर हम उम्र के हैं उनको मेरा हेलो आज के दिन। जय श्री कृष्णा, जय गोविंद, जय सनातन। आज इतना ही। नमस्कार मेरी सारी माताएं, बहनों, बेटियां, भाभियां, बहुएं, जिनसे मेरा जो रिश्ता है, सबको आज करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर एक बार मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से, आपका अखंड सौभाग्य रहे, आपका सौभाग्य अखंड रहे, मुझे कोई दुख तकलीफ ना रहे, आरोग्य रहे, और आप आज आपको खूब सा धन कमा के आपके चरणों को अर्पण करे, ऐसा आपका सुहाग रहे। मैंने सोचा करवा चौथ में पूजा आप लोग सब कर रहे हैं, तो मैं भी छत पे जाके पूजा करता हूँ। देखिए सामने चौधरी का चांद आपके सामने वो है, करवा चौथ का चांद निकल रहा है, तो उसके संपर्क हम आपकी सामने वीडियो बना रहा हूँ। अपने पति को परमेश्वर कहा गया है, क्योंकि भगवान तो ठीक है, हमने भगवान को देखा है, लेकिन भगवान कहाँ है, सिर्फ भगवान की अनुभूति होती है भगवान की। लेकिन मेरी बहनों, अपने पिता, माता और पति साक्षात भगवान के स्वरूप है, और भगवान के रूप में प्रत्यक्ष है, और हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में भगवान पति है। आप मंदिर में जाके पूजा पाठ करो, शंख घंट बजाओ, भगवान को मनाओ, तो भगवान की से अनुभूति होती है। लेकिन पति जो है वो साक्षात आपके पास भगवान स्वरूप है। पति का मतलब ही है जो पालन करे, जगत का पालन करने वाला भगवान है, और हमारा पालन करने वाला या आपका पालन करने वाला आपका पति है। पति को हमारे सनातन के अंदर, वैदिक में पति परमेश्वर भी कहा गया, तो भगवान की तुलना भी कही गई है। इसलिए अपने पति से कभी भी द्वेष ना करें, उन्हें स्नेह करें। जैसे अपने भगवान की पूजा करते हैं, अपने भगवान शंकर की, मेरे गोविंद की पूजा करते हैं, ऐसे अपने गोविंद को अपने पति स्वरूप में समझ करके अपने पति की सेवा करो, पूजा करो। कभी उसका दिल मत तोड़ो, क्योंकि वो ही आपका पालनहार है। भगवान तो, अगर आप भगवान की पूजा भी करेंगे, भगवान पहले आपसे पहले ही करेंगे। जब मैंने तुझे अपना स्वरूप आपका पति दिया है, आपने पति का कोई आदर नहीं किया, पति का सत्कार नहीं किया, तो तू मेरे पास कैसे आ सकती है, मैं तेरे से कैसे करता हूँ। ये पहले पति परमेश्वर है। इसलिए आपसे स्नेह है, प्रेम से मेरा निवेदन है, अपने अपने पति की खूब सेवा करो, उनसे कभी द्वेष मत करो, उनसे कभी बाहर से आते हैं उनसे कभी झगड़ा मत करो। उनको बाहर से आते उनको जल, पानी या चाय की व्यवस्था कर दो, उनको सदा खुश रखो, तो और उनके अंदर ऊर्जा होगी, वो और आपकी ज्यादा सेवा करने के लिए सबको आपके साथ रहेंगे। इसलिए पति, पिता और माता, ये ही भगवान के स्वरूप कहे गए हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, आज करवा चौथ के दिन, क्योंकि पति का ही दिन है और परमेश्वर का दिन है, तो आपने परमेश्वर को सदा खुश रखिए, क्योंकि वो आपको खूब सा धन कमा के लाए, तो वही आपका अपना है, दूसरा कोई नहीं है। दूसरा आपको स्वार्थ भाव में रखेगा। पति आपको निस्वार्थ भाव से आपसे प्रेम करेगा। पति, उसके प्यार में कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव से। लेकिन दूसरा आदमी अगर आपको करेगा तो वो आपको यहाँ स्वार्थ है। इसलिए मेरे आपसे यह निवेदन है, एक दो पति जो शादीशुदा हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, मेरे उनके निवेदन है, अपने पति की खूब सेवा करो, पति के साथ झगड़ा कलेश ना कीजिए। देखिए मैं चांद के सामने वीडियो में मेरे पीछे चांद है, करवा चौथ का, उस सामने वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, जैसे चांद आकाश में चमकता है, ऐसे प्रार्थना करो भगवान से, मेरा पति संसार में चमकता रहे, उसकी रोशनी, उसकी लौकिक चमकता रहे। चंद्रमा शीतल है, मेरा पति भी शीतल रहे, और मैं अपने पति के साथ
शीतलता का व्यवहार करूं। और चंद्रमा अंधेरे को तिमिर को हटा करके रोशनी देता है। ऐसी हमारे जीवन में जो भी दुख परेशानी आए, मेरा पति उसको दूर करके मेरे जीवन में सुखमय जीवन दे, दुखों को दूर करे, मेरे कलेशों को हर करके मेरे की सहायता करे, कदम कदम पर मेरी रक्षा करे। ऐसे भगवान से प्रार्थना करनी है। जैसे चंद्रमा एक्टिव होता है, रोज शाम को आता है, ऐसी मेरा पति भी रोज एक्टिव रहे, अपने कार्य में सुस्ती ना हो, आरोग्य ना रहे, बीमार ना रहे, सुखी जीवन रहे, हृष्ट पुष्ट रहे, फुर्तीला रहे। ऐसे भगवान से आज आपने प्रार्थना करनी है और पति की सेवा करनी है। और पति के साथ साथ पति को देने वाली सासू माँ की सेवा करनी है। सासू माँ के चरण दबाने हैं, उनको वस्त्र देने हैं, आभूषण देने हैं, उनको जितनी सेवा कर सकते हैं। सास से कभी झगड़ा नहीं करना, कि पति परमेश्वर को देने वाली वही लक्ष्मी है, जो ग्रह लक्ष्मी है, जिसने आपको पति दिया है। इसे सास से भी कभी द्वेष ना करें। हाँ, कई बार होता है कि वो हमारे हित के लिए हमारी कहीं पर बुराई है तो कटु बोल देते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, नाराज होते हैं। पर आपने उनकी बातों पर नाराज ना होकर के स्नेह करना है, उनसे सीख लेनी है, अपनी सास से सदैव प्रेम करना है, क्योंकि पति को देने वाली वही लक्ष्मी है दोनों का। फिर हो गए माता पिता। इस संसार में लाने वाले, आपको उस योग्य बनाने वाले जो आपके पति हैं, उस योग्य बनाने वाले आपके पिता है और माता है। संसार की पहली टीचर, पहली अध्यापिका माँ है, जो अंगुली पकड़ के चलना सिखाती है रास्ते पर, सब चीज से सबको संभालती है। और आपको एक मजबूत बुनियाद की तरफ पिताजी आपके ले जाते हैं। तो मजदूरी करते, मेहनत करते, दिन रात लगन से, आप उनका सपना ही होता है कि मेरे बच्चे यहाँ पहुंचे, मेरे बच्चे इस लेवल पे पहुंचे कि वो किसी के आगे जिनको झुकना ना पड़े। तो पिताजी सबसे बड़े पिताजी हैं। फिर आपकी माता जी है, प्रथम अध्यापिका माँ है। और फिर सास है, जो आपको पति परमेश्वर को दे रही है, आपको अर्पण कर रही है। इतने साल पाल पोष करके आपको अपना पति दे रही है, वो आपकी सास है। इसलिए सास की भी सेवा करें और पति की सेवा करें। लक्ष्मी का स्वरूप हो, अपने घर में सुंदर वातावरण बनाना, सुंदर प्रसन्न रहना हमेशा। और कोई द्वेष भी करता है तो हंस के बात को टाल देना, घर में खुशी का माहौल बनाना। कहीं अगर द्वेष होता है, वहां उठ के हट जाओ 2 मिनट के लिए। किसी को गुस्सा, कई बार सास को या पति को, ससुर को गुस्सा भी आता है, तो वहां से हट करके 2 मिनट के लिए बाद में मिल लेना, तो लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाता है। इसलिए आपसे निवेदन है, करवा चौथ में ये सीख लेकर के सारी मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरी जो चाचियां हैं, माता तुली मेरी भाभियां हैं, सबसे निवेदन है कि आज का दिन आपके लिए बहुत बहुत मुबारक, शुभकामनाएं। आपका अखंड सौभाग्य रहे, आपका पति आपको खूब धन कमा के दे, आरोग्यता रहे, आपके घर में धन की वृद्धि रहे, लक्ष्मी का वास रहे। लक्ष्मी का वास तब रहेगा जब आप विष्णु की सेवा करोगे। विष्णु मतलब पति देव, भगवान संसार को पालने वाले भगवान विष्णु हैं। उनको कहते हैं पतित पावन। पतित पावन, पतित पावन है, एक तो है गिरे हुओं को संभालते हैं, जो गिरा हुआ इंसान है उनको संभालते हैं संसार में, वो है पतित पावन। जो पतितों को पावन करे, उनको शुद्ध कर दे, अपने साथ रख ले, वो भगवान पतित पावन है। और एक पति परमेश्वर, वो भी संसार का भरण पोषण करते हैं, हमारे लिए अन्न की व्यवस्था करते हैं, जल की व्यवस्था करते हैं, वायु की व्यवस्था करते हैं, एक एक चीज की हमारी व्यवस्था करते हैं भगवान विष्णु। वैसे पति भी है, पति भी आपका ध्यान रखता है। देखा ना, करवा चौथ से पहले वो साड़ी ला के दिया, कौन सी साड़ी पहनोगे, किस रंग की साड़ी पहनोगे, विशेष ध्यान दिया होगा। नहीं नहीं, और अच्छी पहनो। हमने कहा ना 500 की, नहीं 1000 की पहनो। हमको 1000 नहीं, 5000 की साड़ी पहनो। आपको इतना ध्यान रखते हैं। कई तो पति ऐसे भी है जिन्होंने अपनी पत्नी के साथ आज व्रत भी लिया है। मैं उन पतियों को प्रणाम करता हूँ। ऐसी आपकी जोड़ी अमर रहे, दोनों आपस में समझ साथ बना करके सभी अपने जीवन की नैया को प्रसन्न पूर्वक प्राप्त करें और एक अचीवमेंट प्राप्त करें और सुखमय जीवन को व्यतीत करें। भगवान आपकी कृपा करेगा। आज इतने ही मैंने सोचा कि करवा चौथ में आज चांद के सामने आपको वीडियो बना के दिखाऊं मैं। देखिए चांद फिर से आपको दिखा देता हूं। एक बार में अब बीच में दीवारों के बीच में चांद आ गया है। कोई बात को फिर सामने यहाँ से लाके ये देखो, ये है चांद।
ये चांद के सामने हम आपके वीडियो बना रहे हैं। आपको फिर से कह रहा हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने घर की विशेष ध्यान करना, अपना विशेष ध्यान रखना, और जब आप हो तब हम भी हैं। और इतना हमारा निवेदन है, हमारी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। इतने हम आपसे चाहते हैं। और तो सब आप लोगों का प्यार स्नेह बना रहेगा। जब तक आपका प्रेम है तब तक हम सफल रहेंगे जीवन में। इसलिए आपसे निवेदन है कि प्रभु के साथ साथ अपने पति की भी सेवा में कोई कमी ना हो। पति की सेवा में आज का दिन इतना ही। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। यहीं पे वाणी को विराम देता हूँ। और आप ही, अब चाँद तो निकल गया, आपने पूजा भी कर दी होगी, अब भूख भी लगी, अपना अपना भोजन कीजिए। दिन भर थके होंगे, शयन कीजिए। आज इतना ही, शेष कल बताएंगे। और दोबारा आपसे बहुत सारे सभी को यथा योग की सेवा, छोटों को आशीर्वाद, बड़ों को मेरा प्रणाम, और जो साथी हैं बराबर हम उम्र के हैं उनको मेरा हेलो आज के दिन। जय श्री कृष्णा, जय गोविंद, जय सनातन। आज इतना ही। नमस्कार। मेरी सारी माताएं, बहनों, बेटियां, भाभियां, बहुएं, जिनसे मेरा जो रिश्ता है, सबको आज करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर एक बार मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से, आपका अखंड सौभाग्य रहे, आपका सौभाग्य अखंड रहे, उसे कोई दुख तकलीफ ना रहे, आरोग्य रहे, और आप आज आपको खूब सा धन कमा के आपके चरणों को अर्पण करे, ऐसा आपका सुहाग रहे। मैंने सोचा करवा चौथ में पूजा आप लोग सब कर रहे हैं, तो मैं भी छत पे जाके पूजा करता हूँ। मेरे सामने चौधरी का चांद आपके सामने वो है, करवा चौथ का चांद निकल रहा है, तो उसके संपर्क समाप्ति हमने वीडियो बना रहे हैं। अपने पति को परमेश्वर कहा गया है, क्योंकि भगवान तो ठीक है, हमने भगवान को देखा है, लेकिन भगवान कहाँ है, सिर्फ भगवान की अनुभूति होती है भगवान की। लेकिन मेरी बहनों, अपने पिता, माता और पति साक्षात भगवान के स्वरूप है, और भगवान के रूप में प्रत्यक्ष है, और हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में भगवान पति है। आप मंदिर में जाकर पूजा पाठ करो, शंख घंट बजाओ, भगवान को मनाओ, तो भगवान की सब अनुभूति होती है। लेकिन पति जो है वो साक्षात आपके पास भगवान स्वरूप है। पति का मतलब ही है जो पालन करे। जगत का पालन करने वाला भगवान है, और हमारा पालन करने वाला या आपका पालन करने वाला आपका पति है। पति को हमारे सनातन के अंदर, वैदिक में पति परमेश्वर भी कहा गया, तो भगवान की तुलना भी कही गई है। इसलिए अपने पति से कभी भी द्वेष ना करें, उन्हें स्नेह करें। जैसे अपने भगवान की पूजा करते हैं, अपने भगवान शंकर की, मेरे गोविंद की पूजा करते हैं, ऐसे अपने गोविंद को अपने पति स्वरूप में समझ करके अपने पति की सेवा करो, पूजा करो। कभी उसका दिल मत तोड़ो, क्योंकि वो ही आपका पालनहार है। भगवान तो, अगर आप भगवान की पूजा भी करेंगे, भगवान पहले आपसे पहले करेंगे। जब मन पीछे अपना स्वरूप आपका पति दिया है, आपने पति का कोई आदर नहीं किया, पति का सत्कार नहीं किया, तो तू मेरे पास कैसे आ सकती है, मैं तेरे कैसे करता हूँ। ये पहले पति परमेश्वर है। इसलिए आपसे स्नेह है, प्रेम से मेरा निवेदन है, अपने अपने पति की खूब सेवा करो, उनसे कभी द्वेष मत करो, उनसे कभी बाहर से आते ही उनसे कभी झगड़ा मत करो। उनको बाहर से आते उनको जल, पानी या चाय की व्यवस्था कर दो, उनको सदा खुश रखो, तो जिससे और उनके अंदर ऊर्जा होगी, वो और आपकी ज्यादा सेवा करने के लिए सबको आपके साथ रहेंगे। इसलिए पति, पिता और माता, ये ही भगवान के स्वरूप कहे गए हैं। तो मैं तो यही कहूंगा, आज करवा चौथ के दिन, क्योंकि पति का ही दिन है और परमेश्वर का दिन है, तो आपने परमेश्वर को सदा खुश रखिए, क्योंकि वो आपको खूब सा धन कमा के लाए, तो वही आपका अपना है, दूसरा कोई नहीं है।
दूसरा आपको स्वार्थ भाव में रखेगा। पति आपको निस्वार्थ भाव से आपसे प्रेम करेगा। पति, उसके प्यार में कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव से। लेकिन दूसरा आदमी अगर आपको करेगा तो वो आपको यहाँ स्वार्थ है। इसलिए मेरे आपसे यह निवेदन है, एक दो पति जो शादीशुदा हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, मेरे उनके निवेदन है, अपने पति की खूब सेवा करो। पति के साथ झगड़ा कलेश ना कीजिए। देखिए अभी चांद के सामने वीडियो बनने से मेरे पीछे चांद है, चौथ का उस मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, जैसे चांद आकाश में चमकता है, ऐसे प्रार्थना करो भगवान से मेरा पति संसार में चमकता रहे, उसकी रोशनी की लौकिक चमकता रहे। चंद्रमा शीतल है, मेरा पति भी शीतल रहे और मैं अपने पति के साथ शीतलता का व्यवहार करूं। और चंद्रमा अंधेरे को तिमिर को हटा करके रोशनी देता है। ऐसी हमारे जीवन में जो भी दुख परेशानी आए, मेरा पति उसको दूर करके मेरे जीवन में सुखमय जीवन दे, दुखों को दूर करे, मेरे कलेशों को हर करके मेरे की सहायता करे, कदम कदम पर मेरी रक्षा करे। ऐसे भगवान से प्रार्थना करनी है। जैसे चंद्रमा एक्टिव होता है, रोज शाम को आता है, ऐसी मेरा पति भी रोज एक्टिव रहे, अपने कार्य में सुस्ती ना हो, आरोग्य ना रहे, बीमार ना रहे, सुखी जीवन रहे, हृष्ट पुष्ट रहे, फुर्तीला रहे। ऐसे भगवान से आज आपने प्रार्थना करनी है और पति की सेवा करनी है। और पति के साथ साथ पति को देने वाली सासू माँ की सेवा करनी है। सासू माँ के चरण दबाने हैं, उनको वस्त्र देने हैं, आभूषण देने हैं, उनको जितनी सेवा कर सकते हैं। सास से कभी झगड़ा नहीं करना, कि पति परमेश्वर को देने वाली वही लक्ष्मी है, जो ग्रह लक्ष्मी है, जिसने आपको पति दिया है। इसे सास से भी कभी द्वेष ना करें। हाँ, कई बार होता है कि वो हमारे हित के लिए हमारी कहीं वो बुराई है तो कटु बोल देते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, नाराज होते हैं। पर आपने उनकी बातों पर नाराज ना होकर के स्नेह करना है, उनसे सीख लेनी है, अपनी सास से सदैव प्रेम करना है, क्योंकि पति को देने वाली वही लक्ष्मी है दोनों का। फिर हो गए माता पिता, इस संसार में लाने वाले, आपको उस योग्य बनाने वाले जो आपके पति हैं, उस योग्य बनाने वाले आपके पिता है और माता है। संसार की पहली टीचर, पहली अध्यापिका माँ है, जो अंगुली पकड़ के चलना सिखाती है रास्ते पे, सब चीजें आपको संभालती है और आपको एक मजबूत बुनियाद की तरफ पिताजी आपके ले जाते हैं। तो मजदूरी करते, मेहनत करते, दिन रात लगन से, आप उनका सपना ही होता है कि मेरे बच्चे यहाँ पहुंचे, मेरे बच्चे इस लेवल पे पहुंचे कि वो किसी आगे को झुकना ना पड़े। तो पिताजी सबसे बड़े पिताजी हैं। फिर आपकी माता जी है, प्रथम अध्यापिका माँ है, और फिर सास है जो आपको पति परमेश्वर को दे रही है, आपको अर्पण कर रही है। इतने साल पाल पोष करके आपको अपना पति दे रही है, वो आपकी सास है। इसलिए सास की भी सेवा करें और पति की सेवा करें। लक्ष्मी का स्वरूप हो, अपने घर में सुंदर वातावरण बनाना, सुंदर प्रसन्न रहना हमेशा। और कोई द्वेष भी करता है तो हंस के बात को टाल देना, घर में खुशी का माहौल बनाना। कहीं अगर द्वेष होता है, वहां उठ के हट जाओ 2 मिनट के लिए। क्योंकि गुस्सा कई बार सास को या पति को, ससुर को गुस्सा भी आता है, तो वहां से हट करके 2 मिनट के लिए बाद में मिल लेना, तो लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाता है। इसलिए आपसे निवेदन है, करवा चौथ में ये सीख लेकर के सारी मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरी जो चाचियां हैं, माता तुली मेरी भाभियां हैं, सबसे निवेदन है कि आज का दिन आपके लिए बहुत बहुत मुबारक, शुभकामनाएं। आपका अखंड सौभाग्य रहे, आपका पति आपको खूब धन कमा के दे, आरोग्यता रहे, आपके घर में धन की वृद्धि रहे, लक्ष्मी का वास रहे। लक्ष्मी का वास तब रहेगा जब आप विष्णु की सेवा करोगे। विष्णु मतलब पतिदेव, भगवान संसार को पालने वाले भगवान विष्णु हैं। उनको कहते हैं पतित पावन। पतित पावन, पतित पावन है, एक तो है गिरे हुओं को संभालते हैं, जो गिरा हुआ इंसान है उनको संभालते हैं संसार में, वो है पतित पावन। जो पतितों को पावन करे, उनको शुद्ध कर दे, अपने साथ रख ले, वो भगवान पतित पावन है। और एक पति परमेश्वर, वो भी संसार का भरण पोषण करते हैं, हमारे लिए अन्न की व्यवस्था करते हैं, जल की व्यवस्था करते हैं, वायु की व्यवस्था करते हैं, एक एक चीज की हमारी व्यवस्था करते हैं भगवान विष्णु। वैसे पति भी है, पति भी आपका ध्यान रखता है। देखा ना, करवा चौथ से पहले वो साड़ी ला के दिया, कौन सी साड़ी पहनोगे, किस रंग की साड़ी पहनोगे, विशेष ध्यान दिया होगा।
नहीं नहीं और अच्छी पहनो। हमने कहा 500 थी, नहीं 1000 की पहनो। हमने 1000 नहीं 5000 की साड़ी पहनो। आपको इतना ध्यान रखते हैं। कई तो पति ऐसे भी है जिन्होंने अपनी पत्नी के साथ आज व्रत भी लिया है। मैं उन पतियों को प्रणाम करता हूँ। ऐसी आपकी जोड़ी अमर रहे, दोनों आपस में समझ साथ बना करके सभी अपने जीवन की नैया को प्रसन्न पूर्वक प्राप्त करें और एक अचीवमेंट प्राप्त करें और सुखमय जीवन को व्यतीत करें। भगवान आपकी कृपा करेगा। आज इतने ही मैंने सोचा कि करवा चौथ में आज चांद के सामने आपको वीडियो बना के दिखाऊं मैं। देखिए चांद फिर से आपको दिखाई देता है बार में। अब बीच में दीवारों के बीच में चांद आ गया है। करवा को फिर सामने यहाँ से ला के देखो, ये है चांद। ये चांद के सामने हम आपके वीडियो बना रहे हैं। आपको फिर से कह रहा हूँ बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने घर की विशेष ध्यान करना, अपना विशेष ध्यान रखना, और जब आप हो तब हम भी हैं। और इतना हमारा निवेदन है, हमारी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। इतनी हम आपसे चाहते हैं। और तो सब आप लोगों का प्यार स्नेह बना रहेगा। जब तक आपका प्रेम है तब तक हम सफल रहेंगे जीवन में। इसलिए आपसे निवेदन है कि प्रभु के साथ साथ अपने पति की भी सेवा में कोई कमी ना हो। पति की सेवा में आज का दिन इतना ही। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। यही मैं वाणी को विराम देता हूँ। और अभी अब चांद तो निकल गया, आपने पूजा भी कर दी होगी, अब भूख भी लगी थी, अपना अपना भोजन कीजिए। दिन भर थके होंगे, शयन कीजिए। आज इतना ही, शेष कल बताएंगे। और दोबारा आपसे बहुत सारे सभी को यथा योग की सेवा, छोटों को आशीर्वाद, उनको को मेरा प्रणाम। और जो साथी हैं बराबर हम उम्र के हैं उनको मेरा हेलो आज के दिन। जय श्री कृष्णा, जय गोविंद, जय सनातन। और इतना ही।